अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको स्मार्टफोन पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाहते हो बाहर किसी भी कंट्री से, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से कस्टम क्लियरेंस लेनी है, किस तरह से पीटीए टैक्स पे करना है और किस तरह से आपको फोन रिसीव होगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। दोस्तों, ये जो डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अव्वल तो ये डिटेल्स आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा, कोई बताएगा भी तो मुकम्मल डिटेल आपको नहीं देगा, और अगर कोई बंदा मुकम्मल डिटेल्स आपको देगा तो वो उसके पैसे चार्ज करेगा। तो मैं ये डिटेल्स पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, और बदले में सिर्फ आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो स्मार्टफोन पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। मे बी आपने परचेज किया हो स्मार्टफोन, मे बी आपको किसी ने गिफ्ट भेजा हो, या अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो हो सकता है किसी कंपनी ने आपको अप्रोच किया हो और आपको अपना स्मार्टफोन भेजा हो कि आप इसकी प्रमोशन कर दें। जो भी सिनेरियो हो, जो भी वजह हो, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, तभी आप स्मार्टफोन जो है इंपोर्ट कर पाएंगे और उसको रिसीव कर पाएंगे। स्मार्टफोन पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं, एक इंडिविजुअली आप इंपोर्ट कर सकते हैं और एक बल्क में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी में। तो अगर आप शॉपकीपर हो, रीसेल के लिए स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे हो किसी भी बाहर की कंट्री से, तो आप बल्क में उसको इंपोर्ट करोगे, वो आ जाएगा अलग ऑप्शन। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंडिविजुअल वाले ऑप्शन के बारे में। अगर आपने एक या दो स्मार्टफोन मंगवाने हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, इंडिविजुअल वाले की बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। और यहां पर एक चीज मैं और ऐड करता जाऊं कि इंडिविजुअल बंदा जो है, एक बंदा पूरे एक साल में 5 डिवाइसेस का टैक्स पे कर सकता है अपने आईडी कार्ड के जरिए या पासपोर्ट के जरिए। 5 से ज्यादा डिवाइसेस का जो टैक्स है वो आप पे नहीं कर पाओगे। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। और ये सारी चीजें पीटीए की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, FAQs वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले पोर्शन में जाओगे, तो वहां पर सारे क्वेश्चन ये अवेलेबल हैं, आप उनको लाजमी रीड कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कहां से परचेज किया जाए। बहुत से ऐसे स्मार्टफोन लोग परचेज करना चाह रहे होते हैं जो ऑफिशियल पाकिस्तान में नहीं आते हैं, जैसे डूजी, आपने नाम सुना होगा, कंपनी है, ब्रांड है बहुत बड़ा स्मार्टफोन्स का, और रिजिड फोन बनाते हैं। तो काफी लोग उनके रिजिड फोन्स, उनके स्मार्टफोन्स जो हैं वो परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो कहां से परचेज किया जाए, तो परचेज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास अली एक्सप्रेस, अलीबाबा ग्रुप है, और वहां पर भी आपने किसी भी रैंडम सेलर से परचेज नहीं करना, आपने कोशिश करनी है जो उनके फ्लैगशिप स्टोर वहां पर अवेलेबल है वहां से परचेज करें, या फिर जिस भी ब्रांड का आप स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, और डायरेक्ट आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स से भी परचेजिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर या तो आप फ्लैगशिप उनका जो स्टोर है ऑफिशियल अली एक्सप्रेस पर, उससे परचेज करें, या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे परचेज करें। किसी भी रैंडम सेलर से आप परचेज ना करें, उससे ये हो सकता है कि आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपको ना भेजें तो 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो मेक श्योर फ्लैगशिप स्टोर से ही आप परचेजिंग करें। सेकंड क्वेश्चन जो पैदा होता है दोस्तों वो ये है कि पेमेंट कैसे की जाए। अब अली एक्सप्रेस से अगर आप परचेज करते हो या किसी भी ऑफिशियल स्टोर पर जाकर आप परचेज करते हो, तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, और पेमेंट वो डॉलर में होती है। तो वो किस तरह से की जाए, क्या तरीकाकार हो, तो उसके सबसे बेस्ट जो ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है वो साडा पे और नया पे है। अगर आपका नई अकाउंट आप लाजमी बना लें, बहुत ज़बरदस्त है। एक तो आपकी पेमेंट भी सिक्योर रहती है, और आप जितनी अमाउंट आपको चाहिए होती है उतनी अमाउंट उसमें आप जो है डाल के आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और इजीली जो है वो काम कर जाता है। किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन कोई भी परचेज आपने करनी है, साडा पे नया पे दोनों जो है बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। अब परचेजिंग आपने कर ली दोस्तों, पेमेंट आपने दे दी, फोन आपने परचेज कर लिया, बात आती है शिपिंग की। शिपिंग के लिए कौन सा मेथड चूज किया जाए। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक फ्री ऑप्शन है फ्री शिपिंग, और दूसरा होता है पेड शिपिंग का। पेड शिपिंग में ऑप्शन आ जाता है DHL UPS वगैरह का, मोस्टली DHL के थ्रू आते हैं, और फ्री शिपिंग आती है सिंपल पोस्ट ऑफिस के थ्रू। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम पेड वाले की बात करते हैं। DHL के थ्रू फॉर एग्जांपल आया आपका पार्सल, उसमें आपको फायदा ये होता है कि जल्दी आपका प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में आ जाता है। तकरीबन 6-7 दिन 8 दिन लगते हैं, आपका प्रोडक्ट पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। अब पीटीए टैक्स तो आपने पे करना ही करना है, दोनों सूरतों में पे करना है, उसके अलावा तो फोन आपको नहीं मिलेगा। पीटीए टैक्स तो पे करना है, लेकिन DHL वाले ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार 30 हज़ार पे करने पड़ जाते हैं। वो अपनी प्रोसेसिंग की मद में आपसे ये चार्ज ले लेते हैं। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप DHL वाला या पेड शिपिंग मेथड चूज करो।
जल्दी आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपको काफ़ी सारे चार्जेस पड़ जाएंगे। आप हमेशा फ्री वाला मेथड चूज़ करो, फ्री शिपिंग वाला, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। उसमें सिर्फ मसला ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, 1 महीना, 1 महीने से ऊपर टाइम ले लेता है, 20, 25, 30 दिन जो है, इतने दिन में जो है वो प्रोडक्ट आएगा। लेकिन उसमें आपके चार्जेस जो हैं वो बच जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप फ्री शिपिंग मेथड जो है हमेशा चूज किया करें। अब परचेजिंग आपकी कंप्लीट होगी, पेमेंट आपने कर दी, शिपिंग मेथड भी सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, उसके जरिए आप अपने ट्रैक कर सकते हो पार्सल को कि आपका पार्सल इस टाइम पर कहां पर पहुंचे, पाकिस्तान एंटर हो गया या नहीं हुआ। नेक्स्ट, दोनों जो मेथड हैं, डीएचएल वाला पेड मेथड और फ्री मेथड, उन दोनों के डिफरेंट प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम पेड वाले की बात करते हैं। डीएचएल के थ्रू फॉर एग्जांपल आपने मंगवाया, तो जैसे ही पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा, डीएचएल की तरफ से आपको जो है पेपर वर्क आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपका ये प्रोडक्ट आपके नाम पर पाकिस्तान में एंटर हो चुका है, ये इसके IMEI नंबर्स हैं, तो आप इसका टैक्स जो है पे कर दें, PTA टैक्स, उसके बाद ही आप उसको रिसीव कर पाएंगे। अब PTA टैक्स आप खुद भी पे कर सकते हो, या आप अपने बिहाफ पर DHL वालों को भी बोल सकते हो कि यार आप मेरे बिहाफ पर ये सारा काम कर दें, मेरी कस्टम वगैरह क्लियर करवा दें, मैं आपको पे कर दूंगा। तो ये दोनों तरीके पॉसिबल हैं। PTA टैक्स आप पे करेंगे, उसके बाद आप जो है उनको बताएंगे कि मैंने PTA टैक्स पे कर दिया है, फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे और अपने चार्जेस डाल के वो आपके डोर स्टेप पर भेज देंगे। आपको उनके चार्जेस पे करने होंगे, जैसे मैंने बताया 20, 25, 30 हज़ार जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना पड़ सकते हैं PTA टैक्स के अलावा DHL वाले ऑप्शन में। तो वो आप पे करोगे, तमाम प्रोसेस होने के बाद आपका प्रोडक्ट, आपका फ़ोन, स्मार्टफोन जो भी आपने परचेज किया था वो आपको मिल जाएगा आपके डोर स्टेप पे। दूसरा प्रोसेस पोस्ट ऑफिस वाला फ्री शिपिंग वाला प्रोसेस है। उसमें होता ही है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, 30-40 दिन, 20-25 दिन लग जाते हैं आपके प्रोडक्ट को पाकिस्तान में आने तक। अब सबसे पहले वो IMO में आएगा, कराची मेन जो IMO है, इंटरनेशनल मेल ऑफिस, उसके अंदर आएगा। वहाँ पर आने के बाद वो आपके जो करीबी मेल ऑफिस है, कस्टम ऑफिस है, GPO है, उसके अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरगोदा में रहता हूँ, तो करीबी जो मेन GPO लगता है मुझे वो फैसलाबाद का लगता है। अगर आप लाहौर के इलाके में हो तो लाहौर में आ जाएगा, इस्लामाबाद में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो करीबी GPO है, इंटरनेशनल मेल ऑफिस है या कस्टम का ऑफिस है, वहाँ पर आ जाएगा। मोस्टली GPOs के अंदर ये आते हैं। अब फैसलाबाद GPO फॉर एग्जांपल आ गया, उसके बाद आने के बाद वो देखेंगे, सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपको एक लेटर भेज दिया जाएगा। जैसे DHL वाले में पेपर वर्क भेजा था, तो लेटर इस तरीके से आपको जो है एक मिल जाएगा और उसके अंदर सेम वही चीज़ें, सारी डिटेल लिखी हुई होंगी कि ये प्रोडक्ट है फ़लाँ कंट्री से इंपोर्ट किया गया, आया है, ये उसके IMEI नंबर्स हैं, और आप जो है PTA का टैक्स पे करें, PTA से अप्रूवल लें और उसके बाद ही आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। अब सेम प्रोसेस है यहाँ तक, DHL वाले में भी यही था, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये काम आपने खुद करना है, ये आपके बिहाफ पर GPO वाले या कस्टम वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये काम आपने खुद करना है। खुद करने के बाद आप जो है ये चीज़ें फिर प्रोवाइड करोगे कि जी मैंने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद आप जो है स्मार्टफोन रिसीव कर पाओगे। अब PTA टैक्स कैसे पे करना है और इसमें कितना टाइम लग सकता है? तो जैसे ही आपको दोस्तों ये लेटर रिसीव हो तो आपको यहाँ पर IMEI नंबर मिल जाएंगे। आपने वो IMEI नंबर ले लेने हैं, अपने फ़ोन से *8484# डायल करना है, जो है न्यू एप्लीकेशन आपने सबमिट कर लेनी है ये IMEI नंबर ऐड करके। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी, IMEI नंबर जो है बिल्कुल ठीक से एंटर करने, उसमें गलती आपने नहीं करनी, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी। और दूसरा तरीका ये है कि ऑनलाइन आप PTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DRS की, वहाँ पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। अकाउंट बना लेना आपने, पहले से है तो उसको लॉगिन कर लेना है, अगर नहीं है तो न्यू अकाउंट बनाकर आप जो है सेम प्रोसेस यही करेंगे, IMEI नंबर ऐड करेंगे और उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तकरीबन 1-2 दिन लगते हैं और उसके बाद आपको जो एक मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाती है और उसमें आपको बता दिया जाता है कि जी आपका ये फ़ोन है, स्मार्टफोन, उसके ये IMEI नंबर हैं, ये मॉडल है, उसका इतना टैक्स बनता है, वो टैक्स आप पे कर दें। PSID आपको बेसिकली मिल जाती है, उस PSID के थ्रू जो है आप टैक्स पे कर देंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट और भी आता है, अक्सर ऐसे होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली एक फ़ोन इंपोर्ट किया था, तो उसमें हुआ ये कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन 10-15 दिन गुजरने के बाद भी मुझे PSID नहीं मिल पाई। फिर मैंने जो है दोबारा से उसकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की, कंप्लेंट करी, उसके बाद तकरीबन टोटल जो है ना 15 दिन लगे मेरे PSID जनरेट होने में। तो ऐसा भी हो जाता है, आपने परेशान नहीं होना, हो जाएगी जनरेट, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मोस्ट केसेस में 1-2 दिन लगते हैं, 1-2 दिन में आपकी PSID जनरेट हो जाती है और उस PSID के थ्रू आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं।
और अगर थोड़ा मसला हो जाए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इनकी ऑनलाइन जो सपोर्ट है, सपोर्ट सेंटर, उस पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको मिल जाता है, उस पर कॉल करके आप जो है गाइडलाइंस ले सकते हैं, वो आपको सारा तरीकाकार बता देंगे। कंप्लेंट सबमिट करें और उसके बाद आपको जल्द ही 1-2 दिन में, 3 दिन में, वर्किंग डेज में आपकी PSID वो जनरेट कर देंगे और फिर आप उस टैक्स को पे कर सकते हैं। अब PSID जनरेट होने के बाद टैक्स आप किस तरह से पे करेंगे? पहले जैज़ कैश इजी पैसे के थ्रू और बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू आप जो है घर बैठे खुद से कर सकते थे, लेकिन अभी जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैज़ कैश इजी पैसे के थ्रू आप नहीं कर सकते। मोस्टली जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली बैंक्स की एप्लीकेशन से भी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, आप PSID के थ्रू पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं FBR की। तो उसके लिए सिंपल मेथड ये है कि आप अपने इलाके में देखें, नादरा ई सहूलत का कोई काम अगर बंदा करता है तो उसके पास चले जाएं कि उसको बोलें भाई ये मेरी PSID है, इसके थ्रू मैं ये पेमेंट करना चाह रहा हूँ, टैक्स पे करना चाह रहा हूँ। तो वो आपका टैक्स आपके भी यहाँ पर अपने ई सहूलत की जो ID होगी उसके थ्रू पे कर देगा और वो सबसे क्विकेस्ट वे है। आप पे करेंगे, फौरन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जी आपका टैक्स पे हो चुका है और अब आपका फ़ोन जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, उसके IMEI जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये सिंपल तरीका है टैक्स को पे करने का। अब सारा काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, टैक्स भी आपने पे कर दिया, बारी आती है रिसीव करने की कि प्रोडक्ट आपने रिसीव कैसे करना है। तो सिंपल 2 तरीके हैं रिसीव करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद फिजिकली चले जाएं, जहां से आपको ये लेटर आया था उस GPO में चले जाएं और वहां से आप जाकर रिसीव करें। साथ में ये नोटिस लेके जाएं, नोटिस आपके साथ होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए और जो आपने पेमेंट की है ना उसका मैसेज या उसकी हार्ड कॉपी आप जो है एक चिट से निकलवा लें, वो साथ लेकर जाएं और उनको शो करवाएं कि जी ये मैंने टैक्स पे कर दिया। वो थोड़ा सा चेक करेंगे, 30-35 मिनट लगाएंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट आपका हैंड ओवर कर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप जाना नहीं चाह रहे हैं, आपकी जगह से दूर है वो जगह, वहां पर जाना नहीं चाह रहे, घर बैठे रिसीव करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि उस जगह का, जैसे GPO फैसलाबाद में मेरा आया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप निकाल लें। गूगल से निकल आएगा, GPO फैसलाबाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, वो निकल आएगा, उस पर कॉल करें, उनको बोलें कि जी कस्टम का मुझे नंबर चाहिए। तो अगर तो वो PTCL नंबर होगा तो PTCL नंबर आपको दे देंगे, या अगर PTCL नहीं है तो सुपरवाइजर जो वहां पर सुपरवाइज कर रहा होता है उस सारी चीज़ों को, उसका नंबर आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, आराम से कर देंगे। आपने उसको कॉल कर लेनी है, उसको बताना है जी ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ये काम कर दिया है, सारे टैक्स पे कर दिए हैं, तो ये प्रोडक्ट मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ। वो बोलेगा कि जी आप मुझे सारी डिटेल भेज दें व्हाट्सएप पर, नंबर आपको दे देगा अपना व्हाट्सएप पर, आप उसको डिटेल भेज दें, वो चेक करेंगे। एक दिन उस प्रोसेस में लगेगा, चेक करने के बाद नेक्स्ट डे वो चीज़ जो है वो प्रोडक्ट आपको भिजवा देंगे आपके एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे आपने मंगवाई हुई होगी। तो नेक्स्ट डे आपको जो पोस्टमैन है वो आपके घर पर वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, DHL वाले ऑप्शन में आपको 20-25-30 हज़ार एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लिए तो 100 रुपये जो है वो कस्टम ड्यूटी होगी, वो आपने पे करनी है, कस्टम ड्यूटी 100 रुपये, और वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर कर देगा, वो आप ले लें। तो ये था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस जिसके थ्रू आप कोई भी स्मार्टफोन पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। इसके अलावा अगर आप कोई IoT प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, कोई एयरबड्स आपने मंगवा लिए, हैंड फ्री मंगवा लिए, या स्क्रीन प्रोटेक्टर या स्क्रीन कवर मंगवा लिया, फ़ोन का कवर मंगवा लिया, तो उसके ऊपर कोई PTA टैक्स वगैरह नहीं होता और उसके लिए कोई इस तरह का लेटर भी आपको नहीं आएगा। आपका प्रोडक्ट सिंपली आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, पोस्टमैन आपके पास लेकर आ जाएगा, आपने वही 50-100 रुपये कस्टम ड्यूटी पे करनी है और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पाबंदी होती है, वो आप इंपोर्ट नहीं कर पाते, वो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ऐसी चीज़ें आपने इंपोर्ट नहीं करनी है जिन पर पाबंदी होती है। अगर आप ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, वो प्रोडक्ट आपको कस्टम वाले हैंड ओवर नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं मंगवानी है। तो आई होप दोस्तों आपको सारा का सारा प्रोसेस इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।